ओ राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरण प्रतापे पुण्यपापे जाले त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञान गंगे मिळाली। शुभाशुभ पाहता भावना राम झाले निषेधिनी गुरुराया उन्मनी पाली। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री राम। आज कोजागिरी पूर्णिमा है और मैंने क्या किया है, मैंने सामने भगवत गीता रखी है और भगवत गीता में खास करके आज मैंने सामने सांख्य योग जो है अध्याय दूसरा जो है यही सामने रखा है। तो उसमें से कुछ जो बातें हैं हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हाँ, अरे आज तो क्या है, नैनीताल में बहुत बारिश हो रही है कल से। मैं तो यहाँ 10 साल से ये पहली टाइम इतना बारिश देख रहा हूँ। तो क्या है, ये अपना इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गया है और बहुत ये नैनीताल देखा सो नैनी सरोवर तो फुल भर गया है आज। हाँ, तो क्या है, कोजागिरी पूर्णिमा। और कोजागिरी पूर्णिमा इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में 2 बातें बताई जाती है। कोजागिरी पूर्णिमा का दिन क्या, जब भी ये अश्विन मास है, अश्विन मास शुक्ल पक्षे तू भवेद्याम चैत्र पूर्णिमा तद्रात्रि पूजनम कुर्यात् श्रेयो जागृतिपूर्वकम निशीथे वरदहा लक्ष्मी को जागर्तीति भाषिति जगति भ्रमते तस्याम लोकचेष्टावलोकिनी तस्मै वित्तम प्रयच्छामि यो जागर्ति महितले। क्या होते, आज के दिन ना रात में या अपनी लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी पूजन करते हैं आश्विन शुद्ध, ये इसी दिन लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। तो ये रात्रि के समय ये क्या करती है, लक्ष्मी घूमती है और पूछती है को जागरती, कौन जागा है। और जो कोई जागा है तो उसे क्या होता है, जो जाग बोलेगा तो जागरूक है, उसे वो धन लक्ष्मी प्रदान करती है। तो ऐसा एक श्लोक बताया जाता है। तो अभी हम क्या देखें, हम यहाँ में एक भाग देख रहे हैं। तो यहाँ खास कर देखो, ये जो सांख्य योग जो है, सांख्य योग में क्या बताया जाता है, आत्मज्ञान का बोध किया जाता है। और यह अभी युद्ध तो सामने है और ये युद्ध के समय अर्जुन भगवान को शरणागत होता है और भगवान को पूछता है कि देखो, अभी मैं तो क्या है, ये
ये पूछता है अर्जुन अर्जुन जो भगवान को पूछता है कि देखो, अब ये सामने युद्ध है और मेरे सामने सब मेरे आप्त स्वकीय युद्ध के लिए खड़े हो गए हैं, अभी इनके साथ मैं युद्ध कैसे करूं? तो वहां एक अर्जुन बताते हैं, कार्पण्य दोष अपद स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यां ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। देखो, अभी क्या करना और क्या नहीं करना ये सब मेरे आप्तस्व के सामने देख के मैं क्या हो गया, विगलित हो गया हूं। मुझे क्या करना, मेरे सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है और मैं तुम्हारा शिष्य हूं, ऐसा भगवान को बताते हैं, श्री कृष्ण भगवान को। और यश्रेयस्याम ब्रूहि तन्मे, अभी इसमें मेरे लिए कल्याणकारी क्या है ये मुझे तुम बता दो। और उसी समय उसे अपना जो तत्वज्ञान की बातें जो है तो बता देते हैं। और वो बताते हैं कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से महिम, तस्माद उत्तिष्ठत कौंतेय युद्धाय कृत निश्चय। ये युद्ध में समझो, अभी तुम इसमें मारा जाएगा तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तो इस कारण है अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, ऐसा भगवान उसे बोध करते हैं। और उसी समय ये भी बताते हैं कि ये जो है ना, ये क्या है, ये युद्ध है तुम्हारे लिए स्वर्ग के सब दरवाजा जो है, स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है तुम्हारे लिए, क्षत्रिय के लिए। तो इसलिए क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ये अत्यंत आवश्यक है, ऐसा खास कर ये बताते हैं। कौन? भगवान यहां बताते हैं। और यदा एक एक महत्वपूर्ण बात यहां जो बताई है, तो क्या होता है देखो, भगवान उसे बताता है महत्वपूर्ण, अभी मैं यहां देखने वाला हूं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। देखो, या निशा सर्वभूतानां, सभी जो भूत मात्र है, हाँ, तो संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, हाँ, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति के लिए स्थित प्रज्ञ जो है वो क्या करते हैं, वो जागता है, योगी जागता है। हाँ? और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, हाँ? तो परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अब इसका अर्थ अभी हम समझ लेंगे क्या होता है। देखो, परमार्थ, हम ये नरदेह धारण करके भूतल पर आए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, परमार्थ और प्रपंच। तो ये जो पारमार्थिक जो है वो क्या करते हैं, ये अध्यात्म विद्या जो है उसे प्राप्त करने के लिए जागरूक रहते हैं। कौन? परमार्थी। अध्यात्म विद्या जो है, तो अध्यात्म विद्या का अनुशासन करके अध्यात्म विद्या प्राप्त करने के लिए जो मुनि जो है वो जागरूक रहते हैं। और जो प्रापंचिक है, जिन्हें ये पंच भौतिक संसार जो है, जो पंच विषय जो है, पंच तन्मात्रा है, उसमें ही जिनकी अभिव्यक्ति होती है, तो वही प्राप्त करने के लिए उसमें मशगूल रहते हैं। कौन? सांसारिक लोग। तो प्रपंच में जो पंच भौतिक विश्व जो है, तो प्रपंच जो है, तो प्रपंच में जो अध्यात्म विद्या प्राप्त करना नहीं चाहते, सांसारिक लोग जो है, तो सांसारिक लोग ये प्रपंच में मशगूल रहते हैं। और पारमार्थिक जो है वो अध्यात्म श्रवण में, संत संग में अपना समय व्यस्त करते हैं। देखो, तो यहां क्या होता है, तो रात्रि किसे है,
जो योगी है, ये पूरा सा, अभी ये पूरा दिन देखो, दिन की जितने हम सब कर्म करते रहते हैं, तो ये दिन के समय योगी सोते हैं, और जो प्रापंचिक है वो जागृत रहते हैं। क्यों? उन्हें प्रपंच में जो जो कुछ पंच विषय जो है, पंच तन्मात्रा है, उनके माध्यम से उन्हें सुख प्राप्त करना है। लेकिन जो परमार्थिक जो है वो क्या करते हैं? वो भगवान की प्राप्ति में रुचि लेते हैं, और इसलिए ये भगवान की प्राप्ति करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अभी नरदेह प्राप्त होने के बाद हमें ये इसलिए बताया, कोजागिरी कौन कहा जागा है, तो हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। अभी एक बात होगी, अभी यहाँ क्या होता है देखो, अभी ये भगवान यहाँ भी ये बहुत बहुत बातें समझाते हैं। अभी भगवान क्या समझाते हैं? अभी जब ये अर्जुन को सब बोध करते हैं, अर्जुन को क्या समझाया? अभी तुम कहाँ जागरूक रहना चाहिए, हाँ, और कहाँ सोना चाहिए। तो देखो अभी इसे वो बताते हैं, वो समझाते हैं कि देखो अभी ये युद्ध जो है, युद्ध क्या है? युद्ध तुम्हारे लिए क्या है? स्वर्ग के द्वार खुले हो गए, तो युद्ध तुम्हें, और युद्ध किस लिए करना चाहिए? ये युद्ध जो है वह संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है। हम खुद का आर्य बोलते हैं ना, आर्य इसका अर्थ क्या हो गया? श्रेष्ठ है। और सभी धर्म ग्रंथ जो है ना वो क्या बताते हैं? शौर्य पूर्वक जीवन संघर्ष की प्रेरणा देते सभी धर्म ग्रंथ। तो जीवन संघर्ष तो होता ही है, तो जीवन संघर्ष की प्रेरणा ये है। और ये क्यों? हमें सत्य मार्ग से जाना है और धर्म का पुनरुत्थान करना है। तो धर्म के लिए हमें युद्ध करना ही चाहिए, संघर्ष करना ही चाहिए। तो जो लोग हमें, हमारी वैदिक परंपरा जो है, हमारी वैदिक परंपरा और सदियों से जो हमारी परंपरा चालू है धर्म से जीना, ये संपूर्ण विश्व क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। और विश्व में जितने जितने लोग देह धारण करके आए हैं उन्हें धर्म से ही जीना चाहिए। तो उनका प्रतिपालन करना, तो प्रतिपालन करना ही आवश्यक है। तो प्रतिपालन करने के लिए कोई न कोई, देखो जब भी असुरीय प्रवृत्ति जो है वो प्रबल होती है, देखो ये देवासुर संग्राम तो चलता ही रहता है, और इसलिए देवासुर संग्राम में हमें हमारा दायित्व पूर्ण करना है। तो इसलिए जब ये अर्जुन को जब भी श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं, पूरा ज्ञान का बोध करते हैं। क्यों? ये धर्म और संस्कृति के लिए युद्ध आवश्यक है, और ये युद्ध जो है यह क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार खुले हो गए। तो अभी ये सब बातें जब ये अर्जुन को समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान युद्ध के पहले, और ये सब बातें समझाने के बाद अर्जुन बताता है कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मया च्युता स्थितोसी गत संदेह करिष्ये वचनम तव। देखो जब ये अर्जुन को बोध किया ना, तो अर्जुन को देखो, अर्जुन के अंदर जो अस्मिता जो है, आत्म गौरव जो है, मनुष्य गौरव जो है, वह श्री कृष्ण भगवान ने जागृत किया है। अरे तुम ये कितना अन्याय अत्याचार कितना सहन करेंगे, तो इसके खिलाफ तुम्हें खड़ा रहना ही चाहिए। अभी देखो बचपन से जिस तरीके से कौरव जो है, कौरव बोलेगा तो असुर है, तो असुर जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, तुम्हें जन्म लेके भूतल कर आने के बाद तुम्हें कितने समय वो मरवाने का प्रयत्न किया है। वो भीम को 20 जहर देके उसे पानी में डुबाया है, और तुम्हें लाक्षागृह में मारने का प्रयत्न किया है। ये तो हो गया। फिर जो श्री जो है, हमारा संस्कृति में श्री को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और बताया जाता है नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी वास्तविक स्थिति है। और इतना ही नहीं है, तो ये वस्त्रहरण जो है, द्रौपदी का जो वस्त्रहरण भी है, ये इतना सब गलत बातें करने के बावजूद भी ये असुर जिंदा है।
तो उनके साथ संघर्ष करना ही चाहिए। तो ये सब बातें समझाने के बाद अर्जुन समझ जाता है, उसका आत्मीय जो मनुष्य गौरव है जागृत होता है, और वो बताता है कि नष्टो मोहा, अभी मैं जो ये सब नातेवाईक है, रिश्तेदार है करके मैं जो मोह जनित माया में ग्रसित हो गया था, उससे मैं बाहर हो गया, और स्मृति लब्ध्वा, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। सच्चा क्या है और ये क्यों ये करना चाहिए, ये मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। और स्मृति लब्ध्वा, और ये कैसे, त्वत्प्रसादान मया च्युता, तुमने जो ये बोध किया है मुझे, ये बोध से मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, मेरी अस्मिता जागृत हो गया है, और अभी मैं तुम जैसा बताता हूं वैसा मैं युद्ध करने वाला हूं, और करिष्ये वचनम तव। और ऐसा है करके अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया है, देखो। और उसी भी देखो अभी क्या हो गया, जभी जभी कोई अन्याय अत्याचार करके, हमारी वैदिक परंपरा है, तो वैदिक परंपरा के ऊपर कोई आघात करेगा, तो ये सब देखो, जो जितने असुर है, ये दस्यु असुर, ये हमेशा ये वैदिक परंपरा का विरोध करते आए हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उनका विरोध करना ही चाहिए। अभी देखो, अब ये सब बातें होगी, और उसी समय संजय, वहां संजय सब बातें संजय समझाता है। जब भी ये सब बातें संजय इसे समझाता है ना, अपना धृतराष्ट्र को सब बताता है, और फिर धृतराष्ट्र को बता देता है कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, तत्र श्री विजय भूति ध्रुवः नीति मतिर मम। देखो क्या है, यत्र योगेश्वरा कृष्ण। देखो योगेश्वर कृष्णा, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये भगवान नहीं, ये देखो भगवत प्रसाद। देखो जब भी हम रास्ते रास्ते चलते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता ही है। तो यत्र योगेश्वरा कृष्णा, इसका अर्थ क्या हो गया, ये भगवान का आशीर्वाद है, आशीष है, भगवान का आशीष है। अच्छे कार्य के लिए भगवान हमेशा आशीर्वाद देते हैं, और जहां जहां अच्छे कार्य होते हैं वहां भगवान की उपस्थिति होती है। तो ये और यत्र कृष्ण ये हो गया, और यत्र पार्थ धनुर्धरा, पार्थ धनुर्धरा ऐसा के हमारे प्रयत्न। अभी देखो अर्जुन के प्रयत्न और श्री कृष्ण, यह भगवान का प्रसाद। देखिए जहां हमारे प्रयत्न होते हैं ना, भगवान का सहाय मिलता ही है हमें। तो अभी जहां हमारे व्यक्तिगत प्रयत्न है, पौरुष प्रयत्न है, वहां जो नसीब हम बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं, वहां भगवान का सहाय मिलता ही है। तो यही संजय बताता है धृतराष्ट्र को कि अर्जुन के प्रयत्न है, और अर्जुन ने देखो क्या किया था, जब भी ये महाभारत युद्ध होने वाला है, ऐसा जब भी निर्णय पक्का हो गया कि नहीं ये महाभारत युद्ध होने वाला है, और युद्ध होने से ही संस्कृति का पुनरुज्जीवन होना है, ऐसी समय महर्षि व्यास ने बता दिया था अर्जुन को, देखो अर्जुन तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है, और श्री कृष्ण भगवान ने भी समझाया था, इसलिए तुम क्या करना चाहिए, अभी ये तुम्हारा जो वनवास का जो समय है, वो वनवास का पूरा समय तुम ये शस्त्रास्त्र विद्या प्राप्त करने लिए व्यतीत करो। और इसलिए अर्जुन ने खुद तपश्चर्या की है, शिवजी को प्रसन्न किया है, इंद्र के यहाँ गया है, और शिवजी को प्रसन्न करके शिवजी से पाशुपतास्त्र अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त की, और इंद्र के पास गया और इंद्र से भी अनेक शस्त्रास्त्र प्राप्त की। क्यों, ये बहुत बड़ा युद्ध था, और यही जो देखो जो जागरूक है वही ऐसा कार्य करता है। तो अर्जुन को जागरूक किया, किसने जागरूक किया, ये सब हमारे ऋषि परंपरा है, ये ऋषि परंपरा ने अर्जुन, ये पांडव जो है उन्हें जागरूक किए, और जागरूक करके उन्हें बता दिया कि तुम्हारे सामने बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा युद्ध है, महाभारत युद्ध है, और ये युद्ध के लिए तुम्हें तैयार होना चाहिए, इसलिए तुम जागरूक रहना। तो बताया जाता है ना
तो कहाँ जागरूक रहना, इसका अर्थ क्या है? ये संकट जो है वो संकट का परिमार्जन करने के लिए तुम्हें तैयार होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। और इसलिए अर्जुन ने अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त की। क्यों? ये युद्ध में भीष्म पितामह जैसा धनुर्धर, जिन्हें साक्षात धनुर्वेद अवगत है, इतना ही नहीं है, द्रोणाचार्य जैसा गुरु, जिन्हें सब सब शास्त्र अवगत है। ये द्रोणाचार्य थे ऐसे परशुराम जैसे, उन्हें सब शास्त्र का ज्ञान हो गया था। भीष्माचार्य को भी अपने वशिष्ठ मुनि से सब ज्ञान हो गया था, परशुराम जी से ज्ञान हो गया था। तो ऐसे जो धनुर्धर युद्ध है, उनके साथ तुम्हें युद्ध करना है। तो तुम्हें जागो जागो जागो। तो ऐसा करके ये पांडव को जागरूक किया सब ऋषि मुनि ने। और जब भी ये वनवास में थे, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, ये जो समय था, तो ये सब समय जो है ये ऋषि मुनि के आशीर्वाद से इन्होंने अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए व्यतीत किया है। देखो, तो हमें जागरूक होना है। जागरूक होना अर्थ इसका क्या है? कोजागिरी कौन कहा जागा, ये तो सब ठीक है, लक्ष्मी की एक बात होगी, लेकिन जागरूक होना है, इसका अर्थ क्या हो गया? हम देह धारण करके आए ना। जब भी बताया जाता है शिवाजी को, शिवाजी महाराज के समय जो बताया जाता है ना, राजा वैराची रात्रा है जागा रहा। क्या बताया? वैराची रात्रा है जागा रहा। इसका मतलब क्या हो गया? कि तुम्हें बहुत बड़ा संघर्ष करना है। तुम देह धारण करके भूतल पर आए हो, तो जीने के लिए तो तुम्हें ठीक है, वो संघर्ष हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से संघर्ष तो करता ही रहता है। लेकिन यह संघर्ष जब भी चलता रहता है तो तुम्हें जागरूक रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। यानी क्या? जैसा दासबोध में बताया ना, सावध रहना चाहिए, सावधानता होनी चाहिए, सावधानता होनी चाहिए। हमारे सामने कौन है? देखो, इसलिए श्री कृष्ण भगवान भी, श्री कृष्ण भगवान अभी विष्णु भगवान ये क्यों भूतल पर देह धारण करके है? क्यों? उनका आश्वासन है सब भक्तों को, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये परित्राण, साधु जो है, अच्छे रास्ते से जो चलते हैं, उनका संरक्षण करना, परित्राणाय साधुन और विनाशाय च दुष्कृताम। और असुर जो है, दानव जो है, गलत रास्ते से चलते हैं, उनका विनाश करना है। तो इसलिए क्या है? इसलिए तुम्हें हमेशा जागरूक ही रहना चाहिए, सततम जागरूक ही रहना चाहिए। देखो, एक अभी हम देखें ना, जब भी हम ये करते हैं, ड्राइविंग करते हैं रास्ते में, जब भी रास्ते में ड्राइविंग कर, जो ड्राइवर रहता है उसे ख्याल हमेशा सब जगह ध्यान ही देना चलता है। किसी समय गलत तरीके से हादसा हो जाएगा, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए ड्राइवर को हमेशा जागृत ही रहना पड़ता है। इसी तरह हम भूल धारण करके भूतल पर आए, तो हमें जागरूक ही रहना चाहिए। कौन सी बात कभी कैसी हो जाएगी, उसका कुछ भी भरोसा नहीं है। इतना ही नहीं है, बहुत समय ऐसा होता है, बहुत हमारे आजू बाजू में रहते हैं, अपने आजू बाजू में अनेक लोग रहते हैं ना, तो उसके बारे में देखिए महाभारत में बताया है, जो हमारे लगता है कि ये हमारा यह साथी है, तो हमारा मित्र है। तो मित्र के भी 4 प्रकार बताए गए महाभारत में। मित्र के 4 प्रकार बताए हैं। क्या होता है? तो उसमें उसके बारे में भी हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। और इतना ही नहीं है, देखो, जब भी क्या होता है, जो राजा होता है ना, राजा, तो राजा का, उस राजा के बाद जो सक्सेसर करके आने वाला होता है, तो उसके बारे में भी राजा को सावधान रहना पड़ता है। अभी देखो ना, अभी मठ मंदिर के देखो ना कार्य, अभी जो कार्य चलते हैं, तो जो मठाधीश होता है, तो मठाधीश जो है उससे भी हमेशा सावध ही रहना चाहिए। तो जो सब लोग होते हैं, तो उसके किसके ऊपर भरोसा रखना, यही संभल के रखना पड़ता है। तो ये सब बातें महाभारत में समझाई है। तो जागरूक रहना, इसका अर्थ क्या हो गया?
जागरूक रहना खाली व्यवहार के लिए नहीं, हर एक बात के लिए जागरूक रहना चाहिए। देखो कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है नहीं सब हमारे दोस्त हैं, हमारे आजू बाजू में रहते हैं, सब सब ठीक है, लेकिन वो दोस्त जो है वो कभी हमारे खिलाफ बर्ताव करेंगे ये भी हम बता नहीं सकते। हमें लगता है नहीं हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है, इतना साल मेरे साथ रहता है, लेकिन उसमें भी फितूर रहते हैं। देखो महाभारत में तो अनेक बातें आई, अनेक बातें आई। महाभारत में तो अभी देखो ना, ये एक एक ही बात मैं बताता हूं, अपना शकुनी मामा, शकुनी मामा ठीक है, शकुनी मामा आया था, महाभारत आया, गांधारी भगिनी है उसकी, शकुनी मामा की भगिनी है, और भगिनी के साथ शकुनी मामा आया है। हाँ, और वो हस्तिनापुर में रहता है, कौरव का मामा करके। लेकिन उसने क्या निर्णय लिया था, जब ही ये गांधारी की ब्याह जब ही इसके साथ हो गई, अंध धृतराष्ट्र के साथ, जब ही अपने भीष्म पितामह गए, गांधार गांधार गए, ये उसने गांधार नरेश को बताया, ठीक है नरेश मैं आया हूं, और गांधार नरेश ने उनका ये किया, स्वागत किया, और उन्हें उनका स्वागत करके उन्हें बता दिया ठीक है आपकी क्या सेवा मैं करूं। तो उसी समय भीष्म पितामह ने बताया कि देखिए अभी मेरा जो भाई का ये है धृतराष्ट्र जो है, तो धृतराष्ट्र के साथ ब्याह करने के लिए आपकी बेटी जो है गांधारी जो है उसे आप दे दीजिए। देखो गांधार नरेश तैयार नहीं था, तो भी उसी समय गांधारी आई, गांधारी ने सुना, गांधारी आई सामने और उसने बता दिया ठीक है मैं ये ब्याह के लिए तैयार हूं। और उसी समय ये शकुनी मामा जो है, और शकुनी मामा को मालूम था ये धृतराष्ट्र तो अंधा है, और उसी समय गांधारी ने क्या किया, खुद के आंख के ऊपर पट्टी लगा दी, और उसने बता दिया देखिए अभी जिसके साथ मैं शादी करने वाली हूं वो तो दुनिया नहीं देख सकेंगे, ठीक है मैं भी आज से प्रण लेती हूं कि मैं भी दुनिया नहीं देखूंगी, मैं मेरी आंख बंद करती हूं। और उसी समय ये शकुनी मामा जो है उसने निर्णय लिया था, ठीक है मेरी सिस्टर जो है, मेरी प्यारी बहना जो है, तो उसके बारे में ऐसा अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया है, उसे अंदर से तो अच्छा नहीं लगता था, तो उसका मैं बदला जरूर लूंगा। और उसी समय उसने निर्णय लिया था कि कुछ भी क्यों न हो, लेकिन ये हस्तिनापुर का जो राज्य है उसके खिलाफ ही मैं आचरण करूंगा। और इसलिए ये महाभारत युद्ध के लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार माना जाता है वो शकुनी मामा है। क्यों? देखो ऐसा तो मामा मामा करके सब बर्ताव करता था, लेकिन वो अंदर से सब इनकी बुराई ही चाहता था, और उनकी बुराई कैसे होगी, ये हस्तिनापुर का साम्राज्य है उसका विध्वंस कैसा हो जाएगा, यही सोच शुरू से उसके दिल में थी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, हमारे आजू बाजू में जब भी लोग आते हैं ना, तो उन्हें परखना हमारा काम रहता है, कौन किस दिशा से कौन आया है, कौन किस कारण आया है, कौन क्यों आया है। तो इसके लिए भी हमें जागरूक रहना चाहिए। हमें पता नहीं चलता कि यह आदमी किसी समय कैसा बर्ताव करेगा, हम तो विश्वास रखते हैं उनके ऊपर, लेकिन इसके बारे में हमें जागरूक ही रहना चाहिए। और इसलिए देखो जी हेरा संस्था जो होती है ना, तो श्री कृष्ण भी देखो कहाँ क्या चल रहा है, हर एक बातें का ज्ञान श्री कृष्ण को होता था। उसके जो विश्वास पात्र जो कोई लोग है वो
संपूर्ण राज्य में घूमते थे और क्या कहाँ क्या चल रहा है ये सब बातें श्री कृष्ण को आते बताते थे। अभी देखो ऐसा ही देखो, अभी अभी देखो ना, शिवाजी महाराज और वो बहिर्जी नाइक के बारे में हम सब जानते हैं। बहिर्जी नाइक एक खास हेर शिवाजी महाराज का। तो क्या होता था राज्य में, कहा क्या चल रहा है, ये सब बातें जो है, ये जो राजा है उसे मालूम होनी ही चाहिए। तो इसलिए देखो, जिसके ऊपर जो दायित्व है, दायित्व के बारे में उसे जागरूक रहना ही चाहिए। ऐसा इसलिए शिवाजी महाराज का कार्य जो बहिर्जी नाइक, और ऐसे नहीं, अभी मैं एक एग्जाम्पल करके बता दिया मैंने, लेकिन ऐसे हर एक राजा के पास उसके विश्वास पात्र लोग रहने ही चाहिए। और हमेशा जो राजा है वो खासकर विश्वास पात्र लोगों को अपने पास रखता ही है, वो आवश्यक है। तो ये बात ही जो है, तो अभी क्या होता है देखो, तो इसलिए हमें जागरूक रहना है। बताया जाता है ना, कौन कहाँ जागा है, तो अपना दायित्व समझ के हमारा पहला हम ये देखना चाहिए, ठीक है हम ये भूतल पर देहदान करके आए ना, तो हमारा दायित्व क्या है, और ये दायित्व है ये पूरा करने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए। तो वो हिसाब से देखो, जो राजा होगा, पंत प्रधान होगा, तो उनका दायित्व ज्यादा होता है, समझाना। तो ये सब बातें है वो हमें समझनी ही चाहिए। अभी और क्या होता है देखो, अभी हम धर्म और अधर्म के बारे में हमेशा बात बताते हैं, हाँ, तो क्या होता है, अभी ये जब भी धर्म से हम चलते हैं तो क्या बताया जाता है, धर्मो एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मो न हंतव्य। देखो, धर्मो एव हतो हंति, तुम जब भी धर्म को मारना, इसका अर्थ क्या है, गलत रास्ते से तुम चलते हैं। जब भी तुम गलत रास्ते से चलते हैं तो तुमने जो अधर्म किया, वो अधर्म के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होती है। जब भी मृत्यु होती है, क्यों, अधर्म के कारण। और ये तभी जब भी तुम धर्म से बर्ताव करते हैं तो धर्म ही तुम्हारा रक्षण करता है। तो बताया जाता है, धर्मो एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मो न हंतव्य। इसलिए हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण हमेशा धर्म से ही होना चाहिए। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जब भी बर्ताव करते हैं तो वेद ने बताया है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो वेद ने जो बातें बताई वैसा ही हमारा आचरण होना चाहिए। तो हम कभी भी गलत रास्ते से नहीं चलने चाहिए। अभी जब भी हम गलत रास्ते से जाते हैं तो हमारे हाथ से जब भी अशुभ कर्म होते हैं, तो बुरे कर्म होते हैं, तो वो कर्म का फल हमें भुगतना ही पड़ता है जब भी हम गलत रास्ते से जाते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे रास्ते से ही जाना चाहिए। तो यहां हमें जागरूक रहना चाहिए, हमारा जो आचरण है वेद के अनुसार है या नहीं, ये हमें देखना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए। हम जो बर्ताव करते हैं तो सबके बारे में हम प्यार से बर्ताव करते हैं या नहीं, हमारा आचरण शुद्ध है या नहीं, यह हमें देखना ही चाहिए। और एक बात देखो, महत्वपूर्ण बात है, कभी क्या होता है देखो, एक यहां मनु महाराज बताते हैं, यत्र धर्माधर्मेण यत्र सत्य अनुत्रेण वा हन्यते प्रेक्षमाणानाम हतस्तत्र सभा सदा। देखो, जहां जो धर्म, देखो जो धर्म से जीता है, जिसका धर्म से आचरण करता है, तो उसे कोई अधर्म से मारता होगा। यत्र धर्माधर्मेण यत्र सत्य, और जो सत्य है तो सत्य के खिलाफ जब भी असत्य की विजय होती देखी है तुमने, समझो सत्य के खिलाफ असत्य जो है उसकी विजय हो रही है, सत्य का पराभव हो रहा है, तो ऐसी समय हम वहां होगे, उपस्थित होगे, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, नहीं ये गलत है, ये असत्य है। तो असत्य है उसे हमें विरोध करना ही चाहिए। और जहां सत्य है, सत्य की बाजू हमें लेनी चाहिए। तो यही बताया है, मनु महाराज यही बताते हैं, यत्र धर्माधर्मेण, तो जो धर्म से चलता है
उसे कोई ना कोई अधर्मी बोलेगा तो कोई धर्म से चलता है, इसका मतलब क्या हो गया? सात्विक लोग, हाँ, धर्मानु, ये तापसी लोग, तपस्वी लोग, पूजा अर्चना करने वाले लोग जो धर्म से चलते हैं ना, धार्मिक पूजा अर्चा करते हैं। और लेकिन जो अधर्म करने वाले असुर दस्यु, दानव, ये उनके खिलाफ कुछ कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? देखो, खाली वहां हम उपस्थित रहेंगे ना, हाँ, तो क्या बताया? हन्यते प्रेक्षमाणा नाम हतस्तत्र सभासदा। वो ऐसी जो समाज रचना होगी वो पूरा समाज का नाश होता है। देखो, इसलिए समाज में अभी देखो ना, अभी अपना राजकारण में जो कुछ चलता रहता है, तो राजकारण में जो लोग कार्य करते हैं और जब भी जो उसके सभासद जो है, अनुयायी जो है, राजकारण करने वाले, जब भी वो असत्य का साथ देते हैं और असत्य का साथ देके असत्य की जीत जब भी होती है, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ऐसा होता है, पूरा राष्ट्र जो है ना, उसकी वजह से पूरा राष्ट्र बर्बाद हो सकता है, पूरे राष्ट्र की हानि हो सकती है। क्यों? असत्य का साथ दिया। इसलिए जब भी हम किसे प्रपोज करते हैं ना, अनुमोदन देते हैं, सहाय्य करते हैं, हमें देखना चाहिए वो सत्य मार्ग से चलता है या गलत मार्ग से चलता है। और गलत मार्ग से चलता होगा तो उसे हमें कभी भी नहीं मदद करनी चाहिए, सहाय्य नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले हमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, और यही राष्ट्र के लिए आवश्यक है। देखो, हमारा जब भी भारत देश का, हम हिंदुस्तान का जब हम विचार करता है तो क्या होता है? हमें पता चलना चाहिए कि ये हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के लिए आवश्यक क्या है। प्रजाहित के लिए, जो प्रजाहित के लिए कार्य करता है उसे ही हमें, अभी देखो ना, ये मतदान करते हैं ना, मतदान किसे करना चाहिए? जो प्रजाहित के लिए कार्य करता है उसे ही मतदान करना चाहिए। जो प्रजाहित के खिलाफ कार्य करता है उन्हें कभी भी मतदान नहीं देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है? हतस्तत्र सभासदा, यह सभासद जो है, अनुयायी है, कार्य करते जो है, वो सबका नाश हो सकता है वह। तो ये भी बातें हमें समझनी चाहिए। खाली कोजागिरी हम मनाते हैं, ठीक है, जरूर मनाओ, लेकिन हमारा दायित्व है, हमें समझना चाहिए। अभी क्या होता है? देखो, अभी हम वेद के बारे में बोलते हैं ना, वेद अपौरुषेय है, अनादि है और अनंत माने गए हैं, क्योंकि उनमें जीवन संघर्ष में विजय प्राप्त करने की सर्वकालोपयोगी अमोघ सूक्त है, सूत्र है। देखो, वेद जो है ना, वेद क्या होता है? जब भी हम वेद का अनुशासन करते हैं तो वेद में क्या है? हाँ, ये अपौरुषेय, इसका मतलब क्या हो गया? उसे निर्माण करना को, ये साक्षात भगवान ने निर्माण किया है। वेद भगवान के निश्वसित है, हाँ, और इसका क्या होता है? और उसमें, उनमें संघर्ष, जीवन संघर्ष में विजय प्राप्त करने की अमोघ शक्ति है वेद में। देखिए, हाँ, और ये क्या है? कौन सा काल, कौन सा भी क्यों न रहे, कौन सा भी काल क्यों न रहे, लेकिन हम जब भी वेद के अनुसार कार्य करते हैं तो अमोघ शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसे सूक्त है, ऐसे मंत्र है। देखो ना, अभी विश्वामित्र के बारे में, विश्वामित्र ने कितने अनेक आयुध निर्माण की, शास्त्र ज्ञान जो था विश्वामित्र को, और वही उसने सब राम प्रभु को सिखाया। जो दैवी शस्त्र थे, अनेक दैवी शस्त्र यज्ञ से उत्पन्न किए लिए अनेक महाअस्त्र जो थे, वो सब महाअस्त्र उसने राम प्रभु और लक्ष्मण को सिखाए, जब ये दोनों शिष्य भाव से उन्हें शरणागत गए तभी। तो क्या होता है? और विश्वामित्र अनेक इसके ज्ञानी थे, अनेक प्रकार की शस्त्रास्त्र की विद्या के और पारंगत थे। तो क्या होता है? तो ऐसी अमोघ शक्ति जो है वेद में है। और इसलिए देखो, सभी देवता, देव देवता है ना, ये सभी देव देवता के हाथों में हमेशा शस्त्र हमें दिखाई देते हैं। सब शस्त्र धारण किए है। क्यों? कि उसका कारण उत्तर यही है
कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये भूतल पर संत साधु महानुभाव इनका आदर्श रहना चाहिए। वेदानुगामी जीवन जीने के बाद हरेक को आनंद प्राप्त होना चाहिए। हमें वेद का अनुसंधान करना ही चाहिए, वेद से ही हमें जीना चाहिए। तो ये अनेक शास्त्र जो है, तो इसलिए देखो अभी, और ये हमारे सब शास्त्र ग्रंथ है, हाँ, तो सभी ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, ये शौर्य पूजक है। तो शौर्य पूजक जीवन संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। देखो हमें जीवन संघर्ष तो करना ही है, ये मामूली बात नहीं है, हाँ। तो क्या होता है, ये सब बातें हमें समझनी ही चाहिए, वेद परंपरा जो है। और इसलिए बताया ना मैंने, पहले बोला ना अभी, रात्र वैर्याची आहे जागा रहा। हरेक को चाहिए कि संभल के ही जीना चाहिए। किसके ऊपर, जिसे बताया जाता है ना ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें सावध रहना ही चाहिए और उसकी बहुत आवश्यकता है। और हमें क्या करता है, ये सब बातें जो है, ये कोजागिरी, हम जागृत के बारे में देख रहे हैं। तो हमें जागरूक रहना है, जागरूक रहना है, हर एक बात के लिए जागरूक होना है। देखो परमार्थ प्रपंच ये तो बात होगी, हमें खुद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये तो सब ठीक है। लेकिन ये खुद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये राज्य जो है वही भी हमारा होना चाहिए ना। कोई असुर के हमारे ऊपर कब्जा करेगा, तो असुर कब्जा करेगा तो हम शांति से भक्ति कर सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखो ना अभी ये परंपरा जो है, एक 1000 साल की परंपरा। देखो 1000 साल पहले की बात अलग थी, जब ही हमारे भरत भूमि में वैदिक परंपरा का प्राधान्य था। लेकिन 1000 साल के बाद नंतर उसके बाद में एक ये आक्रमण करने वाले मुस्लिम आ गए, उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान पर कब्जा किया। वो इंग्रज आ गए, पोर्तुगीज आ गए, इंग्रज पोर्तुगीज, हाँ। उसके बाद मोहम्मद गजनी आया, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी आया, और बाद में ये बाबर, अकबर, ये सब जो आए, और उन्होंने क्या किया, हमारी वैदिक परंपरा जो है ना, वैदिक परंपरा के खिलाफ सब उसने आचरण शुरू किया। और हमारा वैदिक परंपरा जो है वो नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया। हम अनेक मंदिर देखो, मंदिर जो थे हमें देव देवता के मंदिरें थी। हम खास कर देखो संस्कृत भाषा हमारे लिए प्रमाण मानी जाती थी, क्यों, अनेक ग्रंथ संस्कृत में है। तो उन्होंने ये सब जो बातें हमारी वैदिक परंपरा जो है, तो वैदिक परंपरा के अगेंस्ट, खिलाफ जो कुछ करना चाहिए वो सब बातें उसने की है। जैसे असुर करते थे, हमने देखा ना, महिषासुर क्या करता था, और इतना क्या रावण ने क्या किया, हाँ। सब इसलिए ये सब जो बातें हैं वो हमें हमेशा इस ख्याल में रखना ही चाहिए, हाँ। कोजागिरी कौन कहा जागा है। तो देखो हमारा जो आत्मज्ञान जो है, हमारी वैदिक परंपरा जो है, वैदिक परंपरा के बारे में हमें हमेशा सावधानी रहना चाहिए। जो कोई वैदिक परंपरा के खिलाफ कुछ आचरण करेगा तो हमें सावधानी से बर्ताव करना चाहिए। क्यों, इसके पीछे एक ही कारण है कि हमें वैदिक परंपरा का संरक्षण करना है। और हमारी सभी देव देवता देखो क्या करते हैं, ते सभी देव देवता के हाथ में धर्म के अनुपालन के लिए एक हाथ में पालन की और दूसरे हाथ में संरक्षण की शक्ति चाहिए। तो ये सब देव देवता की हम पूजा अर्चा करते हैं ना। तो ये देखो अभी हमने देखा ना परसों कि वीरों का अभिनंदन करना चाहिए। जो वीर है, हमारी मातृभूमि है, और वीरों का अभिनंदन हमारे देश के लिए जो ये करते हैं। देखो अभी इसमें और एक बात ऐसी है, देखो हमने देखा ना कि क्या होता है। देखो हमारे इसमें बहुत जो अनेक देव देवता है,
तो अनेक देव देवता की हम पूजा तो जरूर करते हैं। हाँ देखो, अभी वेद वेद तो है, वेद ही नहीं, वेद ज्ञान से प्रेरित आत्म आर्य जनों ने सभी धर्म ग्रंथ, देखो वेद ज्ञान से प्रेरित जितने धर्म ग्रंथ है, रामायण महाभारत पुराण देवी महात्म्य, तथा शक्ति पूजा के उद्भवक शाक्त तंत्र, जो अनेक प्रकार के शक्ति तंत्र जो है, ये शौर्यपूर्वक जीवन संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। हमें जीवन संघर्ष तो करना है, लेकिन शौर्यपूर्वक करना है। शौर्य ये कौन बताता है? अभी देखो ना, महाभारत में क्या बताया, रामायण में क्या बताया, पुराण में क्या बताया, देवी महात्म्य में क्या बताता है। अभी देखा ना हमने अम्बा, तो ये सब क्या बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, शौर्यपूर्वक जीवन संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। जीवन संघर्ष तो हमें करना ही चाहिए। और जब ये वीर जो बलिदान करते हैं, तो उसके हम अनेक स्तंभ ही बना निर्माण करते हैं ना, वीरों का अभिनंदन करते हैं हम। हाँ, और देखो ये जो बलिदान करते हैं, दूसरों का हित करते हुए बलिवान होते, उन्हें ग्राम देवता का पद मिला था। देखो अनेक हम देखते हैं ना, देखो कितने शहीद हो रहे हैं आजकल। हम देखते हैं ना, अभी अभी उत्तराखंड के कितने जवान शहीद हो गए। देखो वो आतंकी के मुकाबला करते समय। तो इसलिए दूसरों का हित करते हुए बलिदान हो जाने से क्या होता है, उन्हें ग्राम देवता, ग्राम देवी देवता का पद मिल जाता है। देखो ये जो वीर जो है, वीर योद्धा जो है, अनेक अनेक देव देवता जो है। अभी अंबा का हम देखते हैं ना, अंबा ने महिषासुर का वध किया। अभी अपना कसारा देवी हम गए थे कसारा देवी में, तो कसारा देवी में क्या है, वहां पार्वती माता ने शुंभ निशुंभ उनका वध किया है, कसारा देवी शुंभ निशुंभ का। और वहां भी देखो, वहां जाने से हमें बहुत वो जगह जो है एनर्जी की अनुभूति होती है, ऐसे स्थान है। हाँ तो ये क्या, ये सब देव देवता के जो स्थान है, क्यों हमें क्या प्रेरणा देते हैं, जागृत करते हैं। तो हमें ये देखो, ये सब बातें हम समझ लेनी चाहिए। हाँ तो ऐसा तो देखो अनेक ये स्तंभ तैयार किए जाते हैं, शहीदों का सम्मान किया जाता है, शहीदों के स्मारक किए जाते हैं। क्यों? अरे दूसरे के लिए उन्होंने खुद का कोई बलिदान किया, कुर्बान किया, ऐसा है। तो ये क्या है, ये इसलिए ये सब बातें जो है हमें समझनी चाहिए। तो हम जीवन जीते समय जागरूक रहना, इसका अर्थ क्या, को जागिरी, कौन कहाँ जागा है। जागरूक रहना अर्थ, इसका अर्थ हमें हरेक बात के बारे में सावध रहना ही चाहिए। आज क्या चल रहा है, हमारे वैदिक परंपरा के बारे में क्या चल रहा है, और ये असुरों का अत्याचार, असुरों का आक्रमण कैसा हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा। हमारे देखो आजकल हमारे आजू बाजू में ना व्हाइट ड्रेस में जो रहते हैं ना, ऐसा मत समझो वो सब सात्विक है करके, उसमें भी असुर बैठे रहते, छिपे रहते हैं, प्रवृत्ति रहती है असुरों की। हाँ ठीक है, ड्रेस तो एकदम व्हाइट है, पूरा व्हाइट ड्रेस डाला है, हाँ, लेकिन उनकी वृत्ति देखो, उनका आचरण देखो। और इतना ही नहीं, अनेक मठ के अधिपति भी जो बन गया है ना, उनका भी आचरण देखो, कैसा आचरण है। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके यह भक्ति वृद्धिंगत होनी चाहिए। देखो भक्ति तो होनी चाहिए, हमें खुद का ज्ञान तो होना ही चाहिए, हम खुद कौन है, इसके बारे में अनेक प्रवचन में हमने देखा है। लेकिन खासकर मैं आज यही बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमें जागरूक रहना चाहिए। हमारी वैदिक परंपरा जो है, तो वैदिक परंपरा के खिलाफ कौन कार्य कर रहा है, तो हमें जागरूक रह के देखना चाहिए। और वैदिक परंपरा में जो जो बातें समझाई है, जो हम पूजा अर्चा करते हैं, यज्ञ याग करते हैं, हाँ तो पूजा अर्चा यज्ञ याग ये वैदिक और ये क्यों हम करते हैं, यज्ञ से क्या होता है, हमने देखा ना परसों, जब भी हम यज्ञ करते हैं, अनेक देवता को आहुति देते हैं, तो देव देवता प्रसन्न होती है। और हमें जो जो कुछ चीज लगती है जीवन धारने के लिए, जो जो आवश्यक चीज है, वो सबका वो निर्माण कर देती है। इसलिए यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ ये मनुष्य और देव देवता के एक प्यार का निशाना है।
जब भी हम यज्ञ करते हैं तो हम प्यार से उनको आहुति देते हैं, सब देव देवता को आहुति देते हैं, और वो सब देव देवता बड़े प्यार से हमें जो जो कुछ चीज आवश्यक चीज है वो दे देते हैं। तो ये देव देवता और मानव जीवन के साथ ये बहुत प्यार का रिलेशन है, ये रिश्तेदारी है, प्यार की रिश्तेदारी है। तो देव देवता को प्रसन्न करना, उनकी पूजा अर्चा करना, यज्ञ याग करना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। और जब भी हम ये सब करते हैं तो सब देव देवता प्रसन्न होके हमारे लिए, जीवन के लिए जो जो आवश्यक चीजें है सब चीजों की पूर्ति करते हैं। तो ये जो हमारा ये वैदिक परंपरा का जो भाग है वो हमें समझना ही चाहिए। तो हमारे देखो शुरू से यज्ञ याग, कितने यज्ञ याग चलते रहे, क्यों करते थे? और सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ, ये वही बात ठीक है, ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा है। तो इसलिए हमें जो ज्ञान प्राप्त किया हो गया है वो ज्ञान जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाना चाहिए। और जब ही उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हमारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हमारी वैदिक परंपरा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हमारे ऋषि मुनि, हाँ अभी हमने बताया ना, रामायण महाभारत, ये सब किसी किसी जीवन जिए और सबने देखो क्या कार्य किया। रामो प्रभु ने किसा कार्य किया, श्री कृष्ण भगवान ने किसा कार्य किया। देखो रामो प्रभु जब ही देखो, और वही कार्य जो है क्या हो गया था, परशुराम ने तो ठीक है, अभी असुरों का संहार करने का कार्य परशुराम जी ने शुरू किया था, वो कार्य थोड़ा उन्हें बहुत कार्य किया था असुरों का संहार करने के लिए। सहस्रार्जुन का संहार किया, अनेक असुरों का संहार किया परशुराम जी ने, और उसके बाद वही कार्य राम प्रभु ने आगे चालू किया। राम प्रभु ने भी ये अपना रावण और अनेक असुर जो है, ताटिका, बाहु, मारीच, सुबाहु, ये अनेक, और 14 सहस्र राक्षस असुर उस समय ये पूरा धरती में घूमते थे, यहाँ पर उनका सबका संहार राम प्रभु ने किया। और उसके बाद में जो और कुछ बातें थी वो श्री कृष्ण भगवान ने की है। तो ये सब जो संघर्ष जो है, जीवन संघर्ष है, तो ये जीवन संघर्ष हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो हमें जागरूक ही रहना चाहिए। ठीक है, हमको जायरी निमित्त वो फिर अपना क्या है, दूध का ये करते हैं, सब ये करके अपने पूजा का हिसाब से करते हैं। दूध में क्या करते हैं, हम अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट ये डालते हैं और चंद्र भगवान को बताते हैं, और बाद में हम खुद प्राशन करते हैं। ये तो होगी बातें, लेकिन ये तो इसके सिवा हमें सबसे बड़ी बात जो करनी चाहिए, हमारा वैदिक परंपरा जो है, वैदिक परंपरा के संरक्षण के लिए हमें जो जो कुछ करना है वो सब बातें करनी चाहिए। और हमें यही जगह हमें जागरूक रहना चाहिए। हमारा शत्रु जो है, असुर जो है, असुर कहाँ से आते हैं, कौन से रास्ते से आते हैं, तो हमेशा हमें असुरों के ऊपर ख्याल रखना ही चाहिए। तो हमारे आजू बाजू में असुर घूमते हैं, तो ये असुरों का जो कुछ षड्यंत्र जो है वो यशस्वी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए और वास्तविक उसके लिए ही हमें जागरूक रहना चाहिए। तो कोजागिरी ऐसी तो पूर्णिमा है, हमने अनेक प्रवचन में देखे हैं इसके बारे में, लेकिन खास कर मुझे यही बात आज आपको सबको समझानी है कि हमारी वैदिक परंपरा जो है, हमारा राम कृष्ण इन्होंने जो जो कुछ समझाया है, वेद का जो प्रबोधन हमें किया है, तो वही रास्ते से हमें आचरण करना चाहिए। और इससे क्या हो जाएगा, हमें खुद को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और इतना ही नहीं है, आवश्यकता होने पर हमें खुद का बलिदान करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। कौन? संस्कृति संरक्षण के लिए। जैसे आजकल अपने अनेक शहादत देती है हमें शहीद, हमारे अनेक जो जवान देखो ना आज कार्य कर रही है, हाँ, ये युद्ध भूमि में डट रही है। इतनी नहीं, महिला भी आजकल युद्ध भूमि में डटी रहती है। शुरू से देखो, हमने देखा, इसके पहले भी देखा, एक किसी माता ये भूतल पर निर्माण होगी। देखो विदुला माता देखो, कुंती माता देखो, जिजा माता देखो, हाँ, और उन्होंने अपने
लाडले को यही ज्ञान दे दिया है कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए, बस युद्ध को से संस्कृति के संरक्षण के लिए युद्ध करना चाहिए। और ये अपनी वैदिक परंपरा जो वैदिक संस्कृति है, तो उसका ये प्रवाह जो है वह चिरंतन शुरू रहना चाहिए। और उसके लिए भगवान का आश्वासन है, नहीं नमे भक्ता प्रणश्यति, हाँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान का आश्वासन है और हम सब भगवान के लाडले बेटे हैं। तो इसलिए भगवान ने हमारे ऊपर जो दायित्व सौंपा है और वो दायित्व हमें पूरा करना ही चाहिए। यही मैं समझता हूँ, काड़ी सिद्धेश्वर महाराज ने जो ज्ञान दृष्टि मुझे दी है वही मैं तो खुद का स्वाध्याय समझता हूँ। और जब भी मैं प्रवचन करता हूँ मैं क्या समझता हूँ, देखो मेरे पीछे मेरे गुरुजी बैठे हैं। क्यों, हमेशा जब भी मैं प्रवचन करता था मैं ऐसा बैठता था और ऐसे सामने गुरुजी बैठते थे, और कभी कभी मेरे पीठ में ऐसा हाथ लगाते थे बीच में प्रवचन करते करते। तो अभी मैं ये मेरा स्वाध्याय समझता हूँ। और यह स्वाध्याय जब तक ये देह में हूँ, यह स्वाध्याय तो चालू रहना चाहिए। और हमारे गुरुजी ने जो हमें ज्ञान दिया है, क्या बताया, अयम आत्मा ब्रह्म चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। राजाधिराज सद्गुणा सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। तो हमारी कोजागिरी पूर्णिमा हाँ होगी ना, ठीक है। हाँ अच्छा, ओम तत्सत। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। आवडीने भावे गुरुनाम घेसे, आवडीने भावे हरिनाम घेसे, तुझे चिंता त्यासे, तुझे चिंता त्यासे सर्व आहे, आवडीने भावे गुरुनाम घेसे। नको खेद करू, नको खेद करू कोणत्या गोष्टीचा, पती लक्ष्मीचा जाणतसे, सकळ जीवांचा करीतो सांभाळ, सकळ जीवांचा करीतो सांभाळ, तुझ मुकलील ऐसे नाही, तुझ मुकलील ऐसे नाही, जैसी स्थिती आहे, जैसी स्थिती आहे तैशा परी राहे, कौतुक तू पाहे संचिताचे, कौतुक तू पाहे संचिताचे, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी भोग प्रारब्धाचा, हरी कृपे त्याचा नाश झाला, गुरु कृपे त्याचा नाश झाला, आवडीने भावे गुरुनाम घेसे, आवडीने भावे हरिनाम घेसे, तुझे चिंता त्यासे, तुझे चिंता त्यासे सर्व आहे, आवडीने भावे गुरुनाम घेसे।